प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका। आज मैं वर्ग 8 के चतुर्दशा पाठ, जिसका नाम है कृषि गीतम, उसको पढ़ा रही हूँ। उसके लिखित प्रश्नों को हल करा रही हूँ। लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न जो है पहले वीडियो में बनाया जा चुका है। तीसरा प्रश्न है लिखित प्रश्न में, गीतांशेषु रिक्त स्थानानि स्मरण पूर्यत। गीत के अंशों में से जो श्लोक दिए गए हैं कृषि गीत के, उनके अंश में से रिक्त स्थानानि स्मरण, खाली स्मरण याद करके पूर्यत, पूरा करना है रिक्त स्थानी को। गीत के अंश को याद करके खाली जगह को भरना है। पहला है समय शाम, फिर खाली जगह है, इसमें हम भरेंगे चिंतमास्माकम, चिंतमास्माकम। फिर है कथनचित कर्मणा फलितम, कथनचित के बाद क्या होगा, कर्मणा फलितम। फिर दूसरा है धरा अस्माकम भवेत कामम, आगे भरेंगे न चान्नम नो हिता एदम, न चान्नम नो हिता एदम। फिर तीसरा है वयम गायाम कृषि गीतम तथा पित्थम सुखाएदम। भरना क्या है, कृषि गीतम तथा पित्थम। चौथा अगला है ऋतुनाम, आगे कष्ट माघातय, कष्ट माघातय वयम सर्वे समभ्यस्ता। वयम सर्वे के बाद क्या भरना है, समभ्यस्ता। अब पहले फिर से देख लीजिए, पहले वाले में चिंतयास्माकम, दूसरे में भरना है, पहले के दूसरे में भरना है कर्मणा फलितम। फिर दूसरे में भरना है न चान्नम नो हिता एदम। फिर तीसरे में भरना है कृषि गीतम तथा पित्थम। चौथे में पहले भरना है कष्टमाघाते, फिर दूसरे में भरना है समभ्यस्ता। अब नीचे है चौथा प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उसके लिंग को भरना है, विभक्ति भरना है और वचन को भरना है। जैसे उदाहरण में दिया है कर्षकाणाम, ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। नीचे है शरीरे, शरीरे क्या है, पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचनम है। फिर है सुखाय, सुखाय क्या है, पुल्लिंगम, पुल्लिंगम लिखा है तो पुल्लिंगम ही हमको लिखना होगा, हिंदी में नहीं लिखना है। पुल्लिंगम चतुर्थी विभक्ति और एक वचनम। अगला है आपका कर्मणा, कर्मणा जो है नपुंसक लिंग है, तृतीया विभक्ति है और एक वचनम है। फिर है आघाते, आघाते नपुंसक लिंग है, लिंगम है, तृतीया विभक्ति है और बहुवचनम है। फिर है उपलब्धये, उपलब्धये, ये नपुंसक लिंगम है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचनम है। फिर से आप क्रम से सुन लीजिए, पुल्लिंगम का, लिंगम का सुनिए, पुल्लिंगम, पुल्लिंगम, नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम। फिर विभक्ति में सुनिए, सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया, तृतीया, चतुर्थी। फिर वचन में है एक वचनम, एक वचनम, एक वचनम, बहुवचनम, एक वचनम। अब अगला प्रश्न है आपका, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो रेखा खींची गई है जिन शब्दों पे, जैसे धरा पे, परिधान युक्ता पे, ऐसे शब्दों से हमको क्या करना है। और भी हैं, कर्षकाणाम पे भी रेखा है जो कि किताब में दिखाई नहीं दे रही है, आप अपने से भी कीजिए। कर्षकाणाम हो सकता है आपकी किताब में लिखा हुआ हो। दूसरे में कृषि गीतम पर भी है और उसके नीचे जो है सुखाय पर भी लाइन खींची हुई है। अब पहला है धरा माने पृथ्वी, तदा धरा विकृत वेशा आसी, तब धरा जो है विकृत वेशा मतलब ऊबड़ खाबड़ वेश वाली, मतलब खराब वस्त्र पहनने वाली थी। इसका हमको प्रश्न बनाना है। तदा का विकृत वेशा आसी, तब कौन विकृत वेशा थी, तो कौन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, धरा। तदा का विकृत वेशा आसीत।
अब दूसरा है इदानीम धरा परिधान युक्ता अस्ति। अब पृथ्वी क्या है, परिधान युक्त है, कपड़े पहने मैंने हरे भरे कपड़े पहने हुए है। अब इसका प्रश्न हम क्या बनाएंगे, परिधान युक्ता का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इदानीम धरा का अस्ति, अब धरा कैसी है, तो परिधान युक्ता है। फिर एक कर्षकाणाम श्रमे सस्यम प्राप्यते, किसान कर्षकाणाम खेत जोत कर किसान जो है श्रमे परिश्रम करके सस्यम प्राप्यते अनाज को प्राप्त करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कर्षकाणाम को हटाएंगे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, किसान श्रमे सस्यम प्राप्यते, किसके परिश्रम से हम अनाज प्राप्त करते हैं, तो किसानों के, कर्षकाणाम। वयम कृषि गीतम गायाम, हम लोग कैसा गीत गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, प्रश्न बनेगा हमारा। वयम किम गायाम, उत्तर हो जाएगा वयम कृषि गीतम गायाम। प्रश्न हमारा क्या बनेगा, वयम किम गायाम। फिर है कर्षकाणाम कृषि कर्म अस्माकम सुखाय भवति, कर्षकाणाम कृषि कार्यम, किसानों का जो खेती का कर्म है हमारे सुख के लिए होता है। तो हम यहाँ हमको सुखाय की जगह जो है प्रश्न का चिन्ह शब्द रखना है, क्या लिखेंगे, कर्षकाणाम कृषि कर्मम अस्माकम कस्मै भवति, हमारे किस लिए होता है, हमारे कस्मै किस लिए होता है। अब प्रश्न को खाली सुनिए, तदा का विकृता वेशा आसीत् इदानीं धरा का अस्ति केषां श्रमे सस्यं प्राप्यते वयं किं गायाम कर्षकाणां कृषिकर्मम अस्माकं कस्मै भवति। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत, जैसे तदा, जैसे उदाहरण दिया गया है, तदा वसुधा कुरूपा आसीत्, तब पृथ्वी क्या थी, कुरूप थी। तो यहाँ क्या है, तदा जो है अव्यय पद है। क वाला है अस्माकम श्रमेण इदानीम धरा श्यामला अस्ति, तो इसमें कौन सा शब्द अव्यय शब्द है, इदानीम। दूसरा है कर्षकाणाम परिश्रमः कथनचित सफलो जाता, इसमें जो है कथनचित, इसमें अव्यय शब्द क्या है, कथनचित। फिर है परम मध्यमा अल्प मूल्येन अन्नम क्रीडन्ति, इसमें क्या है, परम। ते अस्मान पुनः निर्धनान कुर्वन्ति, यहाँ पे क्या है, पुनः, पुनः क्या है, अव्यय शब्द है। फिर है वसुंधरा सुरूपा सजला च वर्तते, यहाँ पे क्या, अव्यय शब्द च। अब लाइन से सुनिए, इदानीम कथनचित परम पुनः च। अब सातवां प्रश्न है, समुचित विपरीतार्थक पदम चित्वा मेलियत, उचित रूप से विपरीत शब्द मतलब उल्टे शब्दों को आपको मिलाना है। इदानीम, इदानीम को हम तदा किससे मिलाएंगे, तदा से, इदानीम इस समय, तदा तब। निर्जला सजला, निर्जला बिना पानी के, सजला मतलब पानी युक्त, निर्जला को सजला से। दुखाय, दुखाय दुख के लिए, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सुखाय सुख के लिए। अल्पा नाम, अल्पा नाम कम, कम लोगों को, बहु नाम बहुत सारे लोग। समय शाम, समय शाम का केशांचित, समय शाम का केशांचित, सभी लोगों को, कुछ लोगों में सभी, और यहाँ केशाम माने कुछ। धनिना, धनवान, निर्धनान, धनवान को, धनिना को निर्धनान से। तत्, तत् को इदम से, तत् माने वह, यह, इदम माने भी यह। फिर से आप केवल दूसरा शब्द सुनिएगा, पहला जो लिखा हुआ दूसरे को मिलाना जिससे, उसे करिए। तदा सजला सुखाय बहुनाम केशांचित निर्धनान इदम। अब अगला प्रश्न है आपको, कोष्ठात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, कोष्ठ में से शब्द को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। शब्द है मिलति गंगायाः वर्तते हिमालयात् देशस्। अब आपका वाक्य दिया गया है, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र मतलब पटना, वर्तते, क्या भरेंगे यहाँ पे, वर्तते है,
बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, मतलब पटना है। यहाँ पहले में भरेंगे वर्तते। फिर है इदम नगरम तटे अवस्थितम अस्ति। यह नगर जो है किसके किनारे पर अवस्थित है? किसके? गंगाया। क्या भरेंगे? गंगाया। फिर है गंगा अस्माकम पवित्रतमा नदी वर्ते। गंगा हमारे किसकी? हमारे देशस्य, देश की पवित्र नदी, बहुत अधिक पवित्र नदी है। इयम निःसृत बंगोपसागरम। यह निकलती है कहाँ से? हिमालयात। इयम हिमालयात निःसृत्य बंगोपसागरे मिलति। फिर तो सुनिए, पहले भरेंगे हम वर्तते, दूसरे में गंगाया, तीसरे में देशस्य और चौथे में हिमालयात और पांचवें में मिलति। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम निर्माणम करो। एक पैरा दिया गया है, अनुच्छेद माने पैरा, एक पैरा दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको प्रश्न बनाना है। 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 6 लाइन में 6 प्रश्न आपको बनाना है। पहला है आपका, भारतवर्षम कृषि प्रधान देश वर्तते। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। अब इसको हम प्रश्न क्या बनाएंगे? इसका प्रश्न आपको बना के दिया गया है, भारतवर्षम कीदृशः देशः वर्तते। भारतवर्ष किस प्रकार का देश है। दूसरा है, अत्र षट् ऋतवः भवन्ति। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। अब प्रश्न हम क्या बनाएंगे? अत्र कानि ऋतवः भवन्ति। अत्र कानि ऋतवः भवन्ति, यहाँ कितनी ऋतुएं होती हैं। फिर बसंतः ऋतूनाम राजा कथ्यते। बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा? बसंतः ऋतूनाम किम कथ्यते। बसंत को ऋतुओं का क्या कहते हैं? बसंतः ऋतूनाम किम कथ्यते। फिर अगला प्रश्न है आपका, विविधेषु ऋतुषु विविधानि सस्यानि फलानि च उत्पद्यन्ते। अनेक ऋतुओं में अनेक प्रकार के अनाज और फल उत्पन्न होते हैं। इसका प्रश्न हम क्या बनाएंगे? विविधेषु ऋतुषु कानि उत्पद्यन्ते। अनेक ऋतुओं में क्या उत्पन्न होते हैं। अगला है आपका प्रश्न, अत्रया धरा सर्वदा सस्य श्यामला भवति। अत्रतया, इसलिए यहाँ पृथ्वी जो है हमेशा सस्य श्यामला भवति, हरी भरी होती है। अब हम प्रश्न क्या बनाएंगे? अत्रत्या धरा का भवति। अत्रत्या धरा का भवति, तो सस्य श्यामला भवति उत्तर आ जाएगा। अगला है आपका, कृषिकाश्च परिश्रमिण सन्ति। और किसान लोग क्या होते हैं? परिश्रमी होते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? परिश्रमिणः के सन्ति। परिश्रमी कौन होते हैं? तो कृषिकाश्च। ये पाठ जो है आपका यहीं समाप्त होता है और नीचे आप अपने से योग्यता विस्तार को पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।